फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों ही ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाले शेयर है और इनमें निवेश का जरिया क्या बन रहा है या फिर इन शेयरों से दूर रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इनकी प्राइस नीचे आ चुकी है, काफ़ी नीचे कौड़ियों के भाव में मिल रही स्टॉक। क्या यहाँ से तेज़ी बन सकती है? अगर इन स्टॉक में अगर हम निवेश करते हैं तो क्या आने वाले समय में हमें मल्टीबैग रिटर्न मिल सकता है? क्या संभावना बन रही है और कैसा इनका रिजल्ट है और कैसी इनके अंदर खरीदारी हो रही है लोगों की? क्या लोग इसमें इस समय निवेश कर रहे हैं या फिर इन स्टॉक से दूर रह रहे हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुजलन एनर्जी की। अगर कारोबार की बात करें तो कल स्टॉक 6 रुपये पे ओपन हुआ, 6.10 का हाई बनाया, लो भी इसने 5.85 का बनाया, लेकिन अंत में फिर 6 रुपीज़ पर ही इसने क्लोजिंग दी, यानी पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग। स्टॉक फिलहाल दोनों तरफ की लेंथ बनी हुई है, थोड़ी सी गिरावट भी दिख रही है लेकिन सामने वैल्यूबल बाइंग भी हो रही है, तो यहाँ से अब माहौल तेज़ी का आगे बन सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, 2008 में स्टॉक 400 तक जा चुका था, वहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया और गिरते गिरते करीब 2019 में 1 रुपीज़ तक आ चुका है। काफ़ी नीचे आया स्टॉक, अब स्टॉक ने फिर अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था और परसों इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, कुछ कमी दिख रही है वॉल्यूम में लेकिन अभी भी बहुत शानदार वॉल्यूम है। अगर इसकी प्रदर्शन की हम बात करें तो कंपनी 1995 में बनी कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 5306.56 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है। अगर Q1 के रिजल्ट को हम देखें तो करीब कंपनी को टोटल इनकम 1148.61 करोड़ रुपीज़ की हुई है। मार्च क्वार्टर से करीब 0.65% ज़्यादा दिख रहा है कारोबार, यानी इनकम मार्च क्वार्टर में इनकी 1141.15 करोड़ रुपीज़ थी और 117% का शानदार जंप देखने को मिल रहा है। पिछले सेम क्वार्टर में इनका टोटल इनकम 528.22 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.30 करोड़ रुपीज़ बताया। तो काफ़ी समय के बाद कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है और यहाँ से इसीलिए संभावना बन रही है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो थोड़ी निराशाजनक है। 17.46% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कम किया, 17.17% किया, जून क्वार्टर में और कम करके 16.52% किया। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे, जो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंट करने वाला पॉइंट है इसके लिए। लेकिन वो ये होल्डिंग इसलिए कम कर रहे ताकि यहाँ से जो पैसे मिले उनकी वजह से वो अपना कारोबार अच्छे से कर पाए, यानी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। फिलहाल इनकी गिरवी शेयर करीब 88.54% की होल्डिंग है। एफआई की बात करें तो उनका ज़बरदस्त निवेश बढ़ रहा है स्टॉक के अंदर। 6.21% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 7.41% हो गई और जून क्वार्टर में 9.05% की होल्डिंग गई। तो एफआई लगातार अपना निवेश बढ़ा रहे और इसीलिए लग रहा है कि स्टॉक आगे कमाल करेगा। डीआई का निवेश भी शानदार बढ़ा हुआ है, 14.11% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कुछ कम किया, 13.34% किया, जून क्वार्टर में 12.74% किया। तो अच्छी खासी होल्डिंग अभी डीआई की भी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, 0.01% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.02% किया, जून क्वार्टर में 0.03% किया। तो लगातार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इनमें बढ़ रही है। अदर्स की बात करें तो 62.22% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 62.08% किया मार्च में और जून क्वार्टर में 61.69% किया। तो अदर्स की होल्डिंग भी कुछ कम हुई है लेकिन इसका प्रदर्शन स्टॉक का ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है लगातार। अगर हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो मार्केट के 5314 का है और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस -0.45 है, बुक वैल्यू पर शेयर -10.35 है, प्राइस बुक यानी एमआरक्यू फिलहाल -0.58 है, प्राइस अर्निंग टीटीएम -25.08 है, आरओसी -310.53 है, पीएटी मार्जिन -871.56 और डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का। अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रिवेन्यू 1.15 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 124.04% की बढ़त दर्ज करा रही है।
नेट इनकम की बात करें तो -22.44 करोड़ रुपीज़ रही है, वहाँ पर भी 94.36% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। डाइल्यूटेड EPS -0.03 है, तो 95.89% की बढ़त वहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.95% है, तो 97.49% की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा रिजल्ट है। अगर हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करें, 2018 की बात करें तो 8.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था और उस समय लॉस हुआ था 0.38 करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2019 की तो 5.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था और लॉस हुआ था -1.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 में और बढ़ोतरी हुई लॉस में, 3,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और लॉस हुआ -2.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। लेकिन इस बार गणित पूरा चेंज हुआ। 2021 में 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और 0.10 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और इसीलिए स्टॉक के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछली हाई इसकी 400 रुपीज़ की थी। 2.70 52 वीक का लो है और 9.45 इसका 52 वीक का हाई है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ से स्टॉक के गिरने पे 5.87 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 5.73 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 5.62 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 6.12 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 6.23 का है और थर्ड टारगेट 6.37 का है। तो बिल्कुल इस समय निवेश आपको करना चाहिए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। स्टॉक में कभी भी अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है, तो निवेश करें और लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ करें। ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक 6.50 पर ओपन हुआ था। 6.50 की ये दिन की हाई थी, लेकिन लो था 6.20 का और अंत में 6.35 पर करीब 0.78% डाउन पर इसमें क्लोजिंग आई है। 18 में 8.28 तक प्राइस इसकी गई थी, वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा, फिर वापस करीब 2021 में 8 रुपीज़ तक इसकी प्राइस गई थी। तो लगातार 3 से 4 साल के बाद प्रदर्शन वहीं पे लौटा है, लेकिन अब यहाँ से तेज़ी बन सकती है स्टॉक के अंदर, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगभग अच्छा हो रहा है। आपको पता ही होगा, EV बिजनेस करती है कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी का निर्माण करती है, लिथियम बैटरी का, और बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी। और इस वजह से कंपनी के कारोबार को देख के लग रहा है ये स्टॉक आगे कमाल कर सकता है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 62 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 34 लाख का वॉल्यूम था, परसों 46 लाख का वॉल्यूम था और कल 70 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो 1992 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 351.04 करोड़ रुपीज़ का है। Q1 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने 29.06 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम बताई है, जहां पे 47.48% की गिरावट है मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 55.33 करोड़ रुपीज़ थी, परंतु 34.98% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 21.53 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.45 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो कंपनी प्रॉफिट में है और कारोबार इनका अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। 31.55% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको बढ़ा के 31.97% कर लिया। जून क्वार्टर में अभी अनचेंज है, कोई भी शेयर इनकी गिरवी नहीं है। FI की बात करें तो उनका भी अच्छा खासा निवेश बना हुआ है। 0.47% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.43% किया, जून क्वार्टर में उसको अनचेंज रखा है। DI की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो 67.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 67.59% किया और जून क्वार्टर में अभी अनचेंज है। अगर इसकी प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। TTM यानी EPS इसका 0.04 है, P रेशियो 166.48, बुक वैल्यू पर शेयर 2.48, फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपीज़ है। प्राइस अर्निंग TTM की बात करें तो 165.23 है। प्राइस सेल्स TTM की बात करें तो 2.69 है। प्राइस बुक MRQ 2.56 और PAT मार्जिन 1.33, ROC 1.65। तो अच्छा फाइनेंशियल सेहत दिख रही है इसकी, निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें मार्च के, तो रेवेन्यू 53.54 करोड़ रुपीज़ का निकल के आया था, जहां पर 77.46% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 57.93 लाख की है, तो 390.2% की वहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डाइल्यूटेड EPS 0.01 है, तो 200 की बढ़त वहाँ पर भी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.08 है, तो 263.64% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। 2.49 52 वीक का लो और 9.35 इसका 52 वीक का हाई है। काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है, इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से स्टॉक के गिरने पर 6.17 फर्स्ट सपोर्ट है, 6.03 सेकंड सपोर्ट है और 5.87
थर्ड सपोर्ट है, तो बड़ी गिरावट में ये वहाँ तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 6.47 फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, 6.63 सेकंड टारगेट है और 6.77 इसका थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा बन रहा है स्टॉक, क्योंकि आने वाले समय में ईवी बिजनेस बढ़ने वाला है और कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। साथ में सोलर प्रोडक्ट बहुत सारे इनके लगातार, सोलर लाइटिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है और धीरे धीरे जो सोलर रोड लाइटिंग का कामकाज बढ़ने वाला था उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा और ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है, क्योंकि सरकार ने भी अब ठान लिया है कि सोलर प्रोडक्ट को और साथ में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा। तो निवेश करें दोनों स्टॉक में, आने वाले समय ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।